Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 30 of inexorable crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स एंड मैथ का जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम. ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द ज्योमेट्री जिसके ऊपर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है. ओके, यूजुअली हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, कैन ऑल्सो कॉल्ड इट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कि वो यहाँ पे बेसिक्स हैं उसको आज हम कवर अप करेंगे इस आज के एक लेक्चर में. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, बार बार ये कह रहा हूँ, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज नोट्स, नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहली चीज़ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम समझ लेते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारा एक्सेस होता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, ये सब लोग को पता ही होगा. ओके, जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम कौन सा एक्सेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सेस. ओके, एंड जो वर्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड एज वाई एक्सेस. ओके, नेगेटिव साइड जो होता है हमारे पास में, ओके, लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे एक्स एक्सिस के, ओके, अगर हम इफ यू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस तो यहाँ पे हमको नेगेटिव मिलता है, और राइट हैंड साइड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिलता है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको कभी कभी हम एक्स डैश के नाम से भी बुलाते हैं. ओके, वी कॉल इट एज एक्स डैश एज वेल. फिर जो बॉटम होता है वाई एक्सिस का उसको हम वाई डैश बुलाते हैं, बिकॉज वो नेगेटिव होता है. ओके, दिस इज द नेगेटिव पार्ट, एंड टॉप में हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है. राइट, जैसे कि राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव. जो इनका इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन. ओके, दैट इज द ओरिजिन. ओके, ये बेसिक्स है जो कि आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल में या फिर प्राइमरी में आपने पढ़ाई होगा. डेफिनेटली 8th 7th 8th में कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा आप सभी लोगों ने. सारे बेसिक्स हैं. ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ हम नहीं बात करें, बट बेसिक्स भी इंपॉर्टेंट है. इन केस कुछ भी आपका लाइक याद नहीं आ रहा तो विल जस्ट ब्रश इट अप कम्प्लीटली अच्छी तरीके से कि हाँ कि क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें यहाँ पे, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल, तो कोऑर्डिनेट्स जब भी हमारे पास में होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले हम x को कंसीडर करते हैं, फिर हम y को कंसीडर करते हैं. दैट मीन्स कि एक अगर कोऑर्डिनेट कहीं पे भी है, इफ़ सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट है, ओके, इफ़ वी हैव अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर, ओके, तो इसमें हम सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ करस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे. लाइक यहाँ पे कुछ करस्पॉन्ड कर रहा है, सो दैट विल बिकम आवर एक्स कोऑर्डिनेट, एंड देन उसके बाद में हम वाई एक्सिस पे देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो विल गेट दैट वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट. ठीक है, सो अब उसके बाद में हम चीज़ों को और समझ लेते हैं. अब हमारे पास में यहाँ पे, ओके, जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, यहाँ पे हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे जाते हैं, नॉट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो होंगे यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक्स एक्सिस है उसका पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होंगे. वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो एक्स एक्सिस का पार्ट आ रहा है दैट इज नेगेटिव इन दिस पार्ट, एंड वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव है. वैसे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो इट विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज एक्स और वाई दोनों की जो एक्सिस पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव. वैसे ही अगर हम फोर्थ के बारे में बात करें तो फोर्थ विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है. ओके, सो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में होंगे. आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, बहुत ही क्लियर है. यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, विद द बेसिक्स. अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, उसको हम समझ लेते हैं, दैट इज एब्सकीसा. ओके, एब्सकीसा एंड ऑर्डिनेट. तो एब्सकीसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में, ओके, इफ़ वी हैव वन कोऑर्डिनेट जो कि ए एक्स कॉमा वाई है. ठीक है, ए एक्स कॉमा वाई अगर हमारे पास में है तो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, ओके, ये कोऑर्डिनेट, ओके, ये कोऑर्डिनेट एक्स पे, ओके, एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस कवर अप कर रहा है उसको हम बोलते हैं एब्सकीसा. ओके, और वाई एक्सिस पे क्या डिस्टेंस कवर है उसको कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे, ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एब्सकीसा, तो एब्सकीसा यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो कोऑर्डिनेट हमारा होता है दैट इज कॉल्ड इज द
एब्सकिसा, ओके, सो दैट इज द एब्सकिसा, एंड वाई जो हमारा है दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डिनेट, ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज़ कि एब्सकिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, ओके, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, ओके, कि एब्सकिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द डिस्टेंस फार्मूला नाउ। तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर हमारे पास में पहला पॉइंट है ए, ओके, ए एक्स कॉमा वाई वन है, और दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू कॉमा वाई टू, ओके, सो एक्स वन कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा y2 अगर हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स विल बी डिस्टेंस AB को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ओके, what will be the distance formula? Square root of x2 minus x1 the whole square, okay, and प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ओके, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ आएगा, ठीक है, और आई होप सो ये आपने 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं एटलीस्ट तो पढ़ा ही होगा, ओके, 10th में तो एटलीस्ट सबने पढ़ा ही होगा, ओके, उसके प्रायर स्टैंडर्ड्स में मे भी हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन 10th में एटलीस्ट ये टॉपिक तो सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जो है ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, उसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो हमारे पास में, ओके, इफ़ वी हैव कि हमारे पास में एक सेगमेंट है, लाइक एक सेगमेंट ए बी हमारे पास में है, और एक पॉइंट पी है जो कि सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन अ रेशियो ऑफ m इज टू n, तो m और n के रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, तो अगर m और n के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है उसको, तो वी कैन गेट द पॉइंट P अगर इसको हम सपोज करें कि x कॉमा वाई अगर है ये, और a जो है x1 कॉमा वाई वन है, ओके, a जो है x1 कॉमा वाई वन है, और b जो है x2 कॉमा वाई टू अगर है, तो वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है उस सेगमेंट को इन अ रेशियो ऑफ m इज टू n। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट हमारे पास में जो मिलेगा दैट विल बी mx2, ओके, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 द होल अपॉन m प्लस n, ओके, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। यहीं से हमारे पास में एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, ओके, वी कैन ऑल्सो डिराइव वन मोर फार्मूला विद दिस ओनली, दैट इज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मिड पॉइंट फार्मूला, अब देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इट सेज दैट कि अगर हमारे पास में एक सेगमेंट है, इफ़ यू हैव अ सेगमेंट ए बी, ठीक है, जहाँ पे a हमारे पास में x1 कॉमा y1 है, और b जो है दैट इज़ x2 कॉमा y2, ये हमारे पास में है, और कहीं पे बीच में, ओके, एक मिड पॉइंट है जो कि पॉइंट p है, जो कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट अगर है दैट मीन्स कि अगर पॉइंट p में बोलूँ तो AP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, PB, राइट, ये होगा। तो P अगर x कॉमा y है तो कैन वी गेट इट। अब क्योंकि देखो अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा, जैसे कि हमारे पास में जो यहाँ पे हमको m इज टू n का रेशियो मिल रहा था कि ये m है, ये n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो दोनों अगर इक्वल है तो m इज टू n का यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा, m इज टू n विल बी 1:1, बिकॉज दोनों ही इक्वल है। तो m और n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो गई तो सिंपली हमारे पास में x का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू x2 प्लस x1 द होल अपॉन, और m और n की वैल्यू क्या 1 है, 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा। वैसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 प्लस y1 द होल अपॉन 2, जिसको अगर आप चाहें तो और भी रिफाइन करके लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 द होल अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 द होल अपॉन 2। तो ये आपका रिफाइंड फाइनल फार्मूला आ जाता है, जो कि मिड पॉइंट फार्मूला हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि यूज़ आता है, तो इसीलिए ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आपके पास में अगर एक ट्राइंगल है, डिनोट कर रहा है, एक ट्राइंगल आपके पास में डिनोटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स, तो 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास में एक ट्राइंगल डिनोटेड है तो यू कैन गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी, अगर समझो यहाँ पे कि a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो यू कैन गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इनटू, ओके, हाफ इनटू यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वी हैव द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट किसका, x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 1। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आप सब लोग को पता ही है, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट। इन केस किसी को डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने नहीं आता तो समझा देता हूँ मैं यहाँ पे कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं। तो हाफ तो पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले x लोगे, x यहाँ पे, ठीक है, x को आप लोगे तो x को यहाँ पे x1, हम ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं हम यहाँ पे x1, ठीक है। तो अगर x1 को आप कंसीडर कर रहे हो तो ये रो को आपको फिर छोड़ देना है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 इंटू 1 होगा माइनस ऑफ y3 इंटू 1 होगा, ठीक है। तो y2 इंटू 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, y2 इंटू 1 विल बिकम y2 माइनस, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ पे y3 और 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो y3 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y3, राइट। अब देखो, अगर आपको चाहिए तो यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकते हो या फिर आप वर्टिकल डाउनवर्ड्स भी मूव कर सकते हो। आप कैसे भी मूव करो, आपका रूल सेम रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करता हूँ। तो अब यहाँ पे जब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, क्योंकि x2 है तो आई विल राइट माइनस ऑफ x2, ठीक है। मैंने माइनस ऑफ x2 लिख दिया, तो माइनस ऑफ x2 लिखा तो x2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में रो है और जो हमारे पास में कॉलम है उसको हम छोड़ देंगे। बचे हुए जो दो हमारे पास में यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और y3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में और माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y1 इंटू 1 क्या हो जाएगा y1 माइनस ऑफ y3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी y3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब क्योंकि x3 को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो x3 यहाँ पे वापस से प्लस हो जाएगा, तो x3 विल बिकम प्लस ऑफ x3। और क्योंकि x3 आप कंसीडर कर रहे हो तो x3 का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप छोड़ दो, बचे हुए जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर्स हमारे पास में y1 इंटू 1, तो यहाँ पे y1 आ जाएगा और यहाँ पे y2 इंटू 1, यहाँ पे माइनस ऑफ y2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में ये आता है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो भी आपके पास में वैल्यू आ रही है ये पूरा मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसका हम हमेशा पॉजिटिव जो आंसर होगा उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। वी विल ऑलवेज कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस एंटायर जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, इसका पॉजिटिव वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं हमेशा, ठीक है। वेरी क्लियर। अच्छा, कुछ जगहों पे ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको कि कुछ जगह जो फॉर्मूला लिखा होता है तो वहाँ पे प्लस ऑफ x2 होता है, ठीक है, प्लस ऑफ x2, तो आप सोचेंगे कि सर ने यहाँ पे कुछ गलत बता दिया। देखिए, प्लस ऑफ x2 भी हम ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे y1 और y3 का प्लेस चेंजेस कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो y1 को अगर मैं पहले लेके आ जाऊँ और y3 को पहले लेके आ जाऊँ, मैं यहाँ पे y3 माइनस ऑफ y1 लिखूँ, तो इस केस में हमारे पास में एक माइनस साइन है जो कि कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन कॉमन बाहर आएगा और साथ में ये माइनस साइन, तो माइनस एंड माइनस और यहाँ पे x2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्लस में भी दिखाई देता है ये फॉर्मूला। तो अगर आप x2 को प्लस में कर रहे हो तो आप y3 माइनस y1 करोगे, ना कि y1 माइनस y3 करोगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहूँगा कि जनरली आप क्या करो, आप हमेशा यहाँ पे इसको इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो और कैलकुलेट करो, तो आपकी वैल्यू हमेशा गलत नहीं, हमेशा आपकी सही आएगी, गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि 3 पॉइंट्स हमारे पास में जो कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब देखो, एक चीज़ समझो कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ओके, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक लाइन पे लाई करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वो एक लाइन पे नहीं लाई करते, दैट मीन्स कि दे फॉर्म अ ट्राइंगल, राइट है। तो अगर ट्राइंगल का यहाँ पे ये जो वर्टेक्स जो ऊपर था, अगर ये इसी लाइन पे आ जाए तो इसका ट्राइंगल का तो जो एरिया होगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे कंडीशन क्या लगता है कि कोलिनियरिटी फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो, ठीक है। उन तीनों पॉइंट्स को लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो तो कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में हम सिमिलर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें और उसका अगर हमको आंसर 0 आता है, दैट मीन्स कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर है। बिकॉज अगर एरिया 0 हो गया तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो तीसरा पॉइंट कहीं ऊपर होना चाहिए था वो यहाँ पे इसी लाइन पे आ चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया 0 हो गया। तो एरिया 0 हो गया तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ओके। तो कंडीशन सेम है। देखो, यूजुअली हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू द मैट्रिक्स,
ओके ये हमारे पास सॉरी डिटर्मिनेंट x1 y1 1 एंड x2 y2 1 एंड x3 y3 1 ये होता है। इसको हम यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको इक्वेट कर रहे हैं जीरो से, तो ये हाफ जो है इस साइड जाके ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ में, और हम आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली कंडीशन क्या लिखते हैं, द कंडीशन दैट वी राइट इज द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट, ओके डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ द ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द जीरो। ये सीधा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीरो से सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, वेरी क्लियर। तो सिंपल कंडीशन है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल अगर आपको फाइंड करना है तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वो भी एक सिंपल तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो इस बात को समझो। यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल फाइंड करना है तो उसमें सिंपल सा कंडीशन क्या लगेगा कि अगर हम एक क्वाड्रिलैटरल है उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, दो ट्राइंगल्स में अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो वही हमको यहाँ पे करना है। हमको क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है, ठीक है, हमारे पास में क्वाड्रिलैटरल ए बी, ओके ए बी सी डी है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ए बी सी में और ए डी सी में। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब एक बार मैं क्या करूँगा, इस पहले वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँगा, फिर एक बार दूसरे वाले का फाइंड करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल का भी एरिया मिल सकता है। सो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया आप लोगों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अच्छा यहाँ पे हाँ राइट, और दोनों का ही हमको क्या करना है, हमको मॉडुलस लेना है। ठीक है, वी नीड टू टेक द मॉडुलस ऑफ द एरियाज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ये भी जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, जब आप लोग 10th वगैरह में रहे होंगे तो इसको आपने पढ़ा है। अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है और उसके मीडियंस को ड्रॉ किया हमने, तो जी जो सेंट्रॉइड बनता है उसका हम यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 द होल अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। तो इस तरीके से आप सेंट्रॉइड को भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रॉइड। ठीक है, आपको हो सकता है शायद ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझ जाएंगे अगर एक बार एक फार्मूला को, तो बाकी सारे फार्मूला धीरे धीरे रिलेटेबल हो जाते हैं। ओके, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं उस चीज़ को, यू कैन रिलेट द फार्मूलाज। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एज द लोकस। नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में अंडरस्टैंड करो, अगर हमारे पास में ग्राफ है और यहाँ पे एक लाइन, एक यहाँ पे हमारे पास में एक कर्व है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम अज्यूम करें तो इसके ऊपर एक पॉइंट होगा जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यहाँ पे, ओके कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जब ये मूव कर रहा है एक पॉइंट, ओके मूव करते हुए जा रहा है, तो इट इज़ मूविंग, ओके ये जो ग्राफ है ये इसको जब ट्रेस कर रहा है तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ओके, एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, उसके थ्रू एक कंडीशन उसको मिल रहा है और उसी के थ्रू उसको सेटिस्फाई करते हुए मूव कर रहा है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द लोकस। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो सर्कल में एक पॉइंट क्या है, सर्कुलर ऑर्डर में मूव कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी वो क्या कर रहा है, तभी वो एक पर्टिकुलरली एक मतलब एक ही जगह पे एक ऑर्बिट में वो घूम रहा है। ओके, तो उसको हम लोकस कहते हैं। जैसे कि अगर हम अज्यूम करें तो सन है, फिर सन के अराउंड हमारे पास में जो अर्थ है, अर्थ उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अर्थ का क्या है, अर्थ का भी एक लोकस है और इस लोकस का एक यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, वो एक इक्वेशन है, एक सर्टेन कंडीशन जिसको फुलफिल कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज द लोकस। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर अज्यूम करें तो हमारे पास में एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो हमारे पास में बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक लाइन है और दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो ए और बी पॉइंट जो है वो, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट हमको चाहिए। ओके, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो एक पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट से हमको उस अगर ए और बी को हम मेजर करें तो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा इक्वल हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम है, नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम के अकॉर्डिंग हमको क्या पता है कि अगर दो पॉइंट्स हमारे पास में है तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसके ऊपर हमेशा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा हमेशा इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम दोज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वही है, नथिंग बट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू ओवर हियर, वी विल अज्यूम दैट कि ये पॉइंट x, y है। ठीक है,
तो ए का डिस्टेंस इस पॉइंट से पी पॉइंट से और बी का डिस्टेंस पी पॉइंट से अगर हम मेजर करेंगे तो इक्वल होगा इन एवरी गिवन कंडीशन। तो इसको एक्स और वाई हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, एक्स और वाई हमने इसको अज्यूम कर लिया। तो एक्स और वाई अज्यूम किया, तो इसका अगर हम एरिया फाइंड करें तो कहना है कि पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, राइट। तो पी ए को अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी का पॉइंट क्या है हमारे पास में, पी ए, राइट, ए पी। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 1 माइनस ऑफ एक्स, या फिर चलो इसको बेटर वे में लिख देता हूँ, एक्स माइनस ऑफ 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 3 द होल स्क्वायर, इसका द होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द होल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस b का x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स कि प्लस ऑफ 2 हो जाएगा द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 1 द होल स्क्वायर, राइट, ये होगा। अब अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा पूरी तरीके से, राइट, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कर सकता हूं मैं, अगर इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस of 1 and minus of 2x and a plus of y का square, then what I will get, plus of 9 and minus of 3 to the 6x नहीं 6y, that is equal to x का square, then plus of 4, then plus of 2 to the 4x, and then we get and plus of y square plus of 1 and minus of 2y, ये मिल गया। अब दोनों साइड से x स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, राइट है। तो x और y को सबको एक साइड में भेजते हैं, नंबर्स को एक साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या माइनस ऑफ 2x, तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस ऑफ 4x, फिर हमारे पास में क्या माइनस ऑफ 6y, और यहाँ से हमारे पास में आ रहा है प्लस ऑफ 2y, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास में क्या प्लस ऑफ 4 है, देन प्लस ऑफ 1 है, यहाँ से प्लस ऑफ 1 इस साइड आएगा तो माइनस ऑफ 1 बन जाएगा, यहाँ से प्लस ऑफ 9 इस साइड में आएगा तो माइनस ऑफ 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिलता है, हमको इक्वेशन मिला माइनस ऑफ 6x, ओके, then what do we get, minus of 4y is equal to 4 plus or minus 1 तो कैंसिल हो गया, 4 माइनस ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आई विल गेट, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि 6x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिलता है 6x प्लस ऑफ 4y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5, ये मुझे यहाँ पे मिलता है। सो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना, ये लोकस है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हमेशा पॉइंट P रहेगा, जो कि तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट रहेगा, ओके, इस लाइन पे जो भी पॉइंट रहेगा वो हमेशा हमेशा इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास में लाइन है इसका इक्वेशन है ये 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। तो इस पॉइंट पे कोई भी लाइन अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लूँ, वो पॉइंट हमेशा ए और बी से इक्विडिस्टेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं लोकस। दैट मीन्स कि जो पॉइंट यहाँ पे इक्विडिस्टेंस है ए बी से, तो उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे लोकस। तो ऐसा कोई और भी कंडीशन हो सकता है जिसको एक पॉइंट सेटिस्फाई करे और वो एक पर्टिकुलर कर्व पे फिर मूव करेगा, सो इसको कहते हैं हम लोकस। ओके, वेरी क्लियर। चलिए, अगर आप ये समझ गए तो बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए फटाफट। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2,7, ये हमको दिया गया है। ओके, इफ़ 2 वर्टाइसेस आर गिवन, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ओके, चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ओके, हमारे पास में ट्राइंगल है जो जिसमें 4,8 पता है हमको, -2,6 पता है, और यहाँ पे कुछ ये x और y है, और बीच में हमको सेंट्रॉइड पता है 2,7, ठीक है, ये हमको पता है। तो हमको ये भी पता है कि x का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है x के लिए, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, x3 द होल अपॉन 3, और y के लिए क्या होता है, y के लिए हमारे पास में होता है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। ओके, तो x का यहाँ पे वैल्यू पता है हमको 2 है। ओके, 2 है, तो ये 3 2 अगर यहाँ पे द होल यहाँ पे 3 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x1 x2 का वैल्यू पता है 4, और यहाँ पे -2, तो 4 - 2 कितना हो रहा है यहाँ पे हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 - 2 प्लस ऑफ x3 है, ठीक है। तो 4 - 2 हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, दैट विल बी 2, एंड 2 प्लस ऑफ x3, तो यहाँ पे 2 इस साइड गया तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 विल बी इक्वल टू 4,
ठीक है, x3 इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो x3 इक्वल टू 4 मिल रहा है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि x का यहाँ पे कहाँ पे x का वैल्यू 4 है। देखो इसमें x का वैल्यू 4 है, नहीं है तो ये क्रॉस आउट हो गया। इसमें x का वैल्यू 4 है क्या, नहीं है तो ये भी क्रॉस आउट हो गया। इसमें भी x का वैल्यू 4 है तो ये भी क्रॉस आउट हो गया। x का वैल्यू सिर्फ एक ही जगह पे 4 है, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनता है। ओके, वेरी क्लियर। हम यहाँ पे y फाइंड करने भी नहीं जाएंगे। अगर y फाइंड भी करना है हमको तो फाइंड कर सकते हैं। देखो 3 यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 7 मिल रहा है, तो 7 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 21, और y1 प्लस y3 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 14, 14 प्लस ऑफ y3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो y3 विल बी इक्वल टू व्हाट 7। तो देखो 4,7 मिल रहा है हमको, तो जो आंसर हमने टिक किया था वही आंसर यहाँ पे। तो कई बार हमको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, स्मार्टली हम एक्ट कर सकते हैं और हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ़ द पॉइंट्स k, 3, 2, k एंड माइनस k, 3 आर कोलिनियर देन द वैल्यूज ऑफ k बताना है। अच्छा, कोलिनियर अगर है तो क्या कर देना है यहाँ पे, ठीक है, सीधा यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू को 0 कर दो। तो k3 1, 2k1 एंड माइनस k3 1, ठीक है, इसको 0 कर देना है हमको। ओके, चलो कर लेते हैं। तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में k इंटू 1 k आ जाएगा, एंड 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ 2 आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 दैट मीन्स कि 3, एंड 3 इंटू 1 यहाँ पे माइनस ऑफ 3। ओके, सो फिर प्लस ऑफ माइनस के, तो प्लस ऑफ माइनस के दैट मीन्स कि यहाँ पे नथिंग बट माइनस के ही होगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के लिख देता हूँ सीधा सीधा, थोड़ा सा बचाते हैं टाइम को। 3 और 1 यहाँ पे क्या हो 3, एंड k माइनस 1 माइनस के दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखो ध्यान से, दिस इज 3 माइनस 3 दैट इज 0, तो ये पूरा वैल्यू जो है दिस इज गेटिंग इक्वल टू 0। ओके, तो उसको 0 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस ऑफ 3k एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 3k, 3 नहीं 6k हो जाएगा, माइनस ऑफ 6k इज इक्वल टू 0। तो वी कैन टेक अ कॉमन, तो 2k कॉमन अगर लेंगे तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आइदर और का सिचुएशन लग गया है, या तो आइदर ये 0 होगा या तो आइदर k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो अगर 2k इक्वल टू 0 है तो k भी इक्वल टू 0 है, राइट। तो एक वैल्यू k का हमको 0 मिल रहा है, दूसरा क्या है k माइनस 3 अगर इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू क्या है 3 है यहाँ पे। तो k का वैल्यू आइदर 0 है या फिर आइदर 3 है, तो 0,3 दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, जब भी हमको क्वाड्रेटिक मिलेगा तो हम यहाँ पे हमेशा दो वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता था कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे इसको क्या कर देंगे, 2k को उस साइड ले जाकर 0 कर देंगे और बोलेंगे k का वैल्यू 3 है। बट ऐसा नहीं होता। जब भी हमारे पास में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसको उस साइड ले जाकर 0 मत करो, इसको इक्वेट करो 0 के साथ में। ठीक है, 2k कैन ऑल्सो भी इक्वल टू 0, तो 2k अगर इक्वल, हमको पता है कि यहाँ पे k का वैल्यू 0 ही आएगा। ओके, बट फिर भी उसको करो, इक्वेट करो, बिकॉज क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक अगर है तो 2 सोल्यूशन आएगा, क्यूबिक है तो 3 सोल्यूशन, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हमेशा उस बात को ध्यान दो। ओके, moving on to the next question. What is the equation of the locus of a point which moves such that 4 times its distance from the x-axis is the square of its distance from the origin? Okay, तो बोल रहा है कि हमारे पास में एक यहाँ पे कंडीशन है कि कहीं पे हमारे पास में एक x पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि x, y हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, राइट, y कोऑर्डिनेट ही होगा यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे पास में होगा, तो दैट मीन्स इट इज टेकिंग 4 टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस अब देखो हो सकता है कि शायद से नीचे कहीं पे हो, a हो सकता है यहाँ पे कहीं हो, तो यहाँ पे x माइनस ऑफ y होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, हम इसका मॉडुलस फंक्शन समझेंगे, कंसीडर करेंगे 4 मॉडुलस ऑफ y कंसीडर करेंगे, बिकॉज कभी कभी नीचे भी, और डिस्टेंस लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट ही होगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ y कोऑर्डिनेट होगा।
आई होप सो आप ये समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर होगा, अगर आप मैथ्स आपको पढ़े बहुत समय हो गया है तो डेफिनेटली थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, लेकिन आई होप सो आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस बात को कि हम क्यों यहाँ पे मॉडुलस कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे कहीं पे तो y का ऑर्डिनेट तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ y को कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द y x एक्सिस इज, that means equal to, is the square of the distance from the origin। तो origin से इसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो द होल स्क्वायर। तो इसका क्या बोला, इसका लेकिन स्क्वायर है डिस्टेंस का, दैट मीन्स अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा, तो x माइनस जीरो दैट मीन्स कि x का स्क्वायर एंड y माइनस जीरो दैट मीन्स कि y का स्क्वायर, तो ये मिलता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। अब अगर 4y को यहाँ पे 4 मॉडुलस ऑफ y को अदर साइड पे लेके आ जाए तो विल गेट व्हाट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 0, राइट। तो है क्या कहीं पे हमारे पास बनता हुआ नजर, यस, ऑप्शन बी हमारे पास में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस y इज इक्वल टू 0। Okay, so we are getting this option B as the right answer. Okay, next question, let's move ahead. If the area of the triangle with the vertices, okay, हमारे पास में vertices दिया हुआ है, is 4 square units, then the value of x is, okay, value of x बताना है हमको, तो let's find it out। हमको पता है हाफ, और पहला क्या है हमारे पास में कोऑर्डिनेट, x 0 1 हो जाएगा, 1 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, लास्ट हमेशा हमारा जो कॉलम है लास्ट कॉलम में हमेशा पूरा 1 1 ही है, तो 0 2 1, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होने वाला है वैसे बाय द वे, बिकॉज जीरोज यहाँ पे है ना, तो जीरो के साथ डील बहुत इजी हो जाता है। अब देखो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे 2 हमारे पास में, इसको मैं उस साइड में भेज देता हूँ, तो ये 4 के साथ में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल मेक इट एज 8, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, थोड़ा अब सिंप्लीफाई हो गया। ओके, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x को यहाँ पे x के साथ में पहले क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 दैट मीन्स कि 1, देन 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2, राइट। फिर हमारे पास में क्या आ रहा है, ये माइनस वन यहाँ पे आ रहा है, फिर माइनस 1 के साथ में क्या हो रहा है, 0 इंटू 1 तो 0, फिर 2 इंटू 1 तो माइनस 2, राइट, ये हो गया। फिर हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो प्लस ऑफ 0 और इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए इसका वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा, तो इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स इसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, हटा देते हैं इसको। तो x इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x हो जाएगा, x इंटू minus of 1 that will be minus of x, and minus of 1 and minus of 2 that will be, make it as an plus of 2 that is equal to 8। okay, तो प्लस ऑफ 8 यहाँ पे मिल गया हमको, इक्वल टू, इसको उस साइड भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू माइनस, दैट विल मेक इट माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 6, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, तो x इक्वल्स टू माइनस 6 आ रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन गया। दिस वॉज एन वेरी ईजी क्वेश्चन, आई होप सो, यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है यहाँ पे। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 vertices of a parallelogram are taken in order, okay, are taken in order are, हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, पहले बना लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो बोला है एक है -1 कॉमा -6, दूसरा है 2 कॉमा -5, इन ऑर्डर है, दैट मीन्स कि साइक्लिक या एंटी साइक्लिक ऑर्डर में होगा ये, ठीक है। सो तीसरा है 7 कॉमा 2, तो ये x कॉमा y जो है इसको हमको फाइंड करना है। ओके, फोर्थ वर्टेक्स हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ओके, हाउ कैन वी फाइंड दिस। अब देखो एक चीज़ हमको पता है, ओके, एक हमारे पास में एक प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के, ओके, तो दे बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स कि अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं और ये पॉइंट कंसीडर करूं तो इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा ये कहीं पे यहाँ पे होगा। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं और इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो इसका भी बाइसेक्टर जो, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे ही लाई करेगा, पॉइंट P विल बी द मिड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ दीज, राइट। तो हम यहाँ पे उससे एक इक्वेशन बना सकते हैं, सो लेट्स डू इट, लेट्स करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेते हैं कि x कॉमा वाई है, ठीक है, x कॉमा वाई अगर ये है तो हम सिंपली यहाँ पे वी कैन फाइंड द वैल्यूज़। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, ओके, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x और y है, तो इसके साथ में और इसके साथ में एक इक्वेशन बनेगा हमारे पास, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं h कॉमा k, तो p h कॉमा k इसको एज्यूम करते हैं सो दैट कन्फ्यूजन नहीं रहे हमारे पास में, ओके। सो दोनों के ही
इसको अगर ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, सी बोलूँ और डी बोलूँ, तो ए सी का भी मिड पॉइंट पी रहने वाला है और बी डी का भी मिड पॉइंट पी रहने वाला है। ओके, तो ए सी से अगर हम पहले एक्स के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएं तो क्या मिल जाएगा हमको, एच विल बी इक्वल टू -1 एंड +7। तो -1 +7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6। तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 मिल रहा है हमको। ओके, दूसरा यहाँ से क्या मिलेगा हमको, बी और डी का अगर मिड पॉइंट देखें हम एक्स के लिए, तो एक्स एच के लिए क्या हो जाएगा, एच विल बी यहाँ से आएगा एच इज इक्वल टू 2 + x अपॉन 2, ये हमको मिल रहा है। अब क्योंकि ये h और ये h इक्वल है तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू 2 + x, तो यहाँ पे 2 इधर साइड गया तो माइनस हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 4 मिल गया हमको, x इक्वल्स टू 4 मिल रहा है, इसका वैल्यू 4 मिल गया हमको। अब 4 देखो x में है क्या कहीं पे, यस, इसमें नहीं है, कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं, इन दोनों में अब यहाँ पे हमारे पास में है ऑप्शन में, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो अब उसके लिए y फाइंड ही करना पड़ेगा, तो y के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, चलो k के लिए कंडीशन बनाते हैं, तो -6 + 2, तो -6 + 2 द होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, -4/2 दैट इज इक्वल टू k। सो इसको देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि k का वैल्यू यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, k का वैल्यू -2 हमको यहाँ पे मिल गया। अब इन दोनों से हम एक b और d से एक इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, तो आई कैन से कि -5 + y द होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k, बट k की वैल्यू है -2, तो यहाँ -2 लिख देते हैं। तो -2 इस साइड अगर यहाँ पे जाता है तो 2 × -2 दैट विल बी इक्वल टू -4, और 5 इस साइड अगर आएगा -5 तो प्लस हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि +5 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो y का वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 1 आ रहा है, तो y का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ये भी हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा। ओके, क्लियर है किस तरीके से हमने किया यहाँ पे, तो हमने मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ किया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स हैव अ लुक एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए बी सी डी एंड a - c एंड b - d आर कोलिनियर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हमको बताना है। ओके, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। चलो करते हैं इसको भी। तो कोलिनियर अगर है तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमको जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू को 0 पे कर देना है। तो a b 1 c d 1 a - c b - d एंड 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमको कर देना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो a को पहले लिखेंगे, द d इंटू 1, तो यहाँ पे d आ जाएगा, देन माइनस ऑफ b - d करेंगे तो b, और ये माइनस क्योंकि बाहर माइनस आए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो d आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन माइनस ऑफ c, ओके, माइनस ऑफ c हम यहाँ पे बोलेंगे, और फिर b इंटू 1, तो b आ गया, देन b इंटू 1 आ गया हमारे पास में, देन b - d इंटू 1, वापस से हमारे माइनस ऑफ b, और ये माइनस प्लस में बदल जाके यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है, देन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, देन वी विल गेट प्लस ऑफ a - c, और फिर b - d यहाँ पे, तो b - d ओके इंटू 1, सॉरी b - d इंटू 1 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा b इंटू 1, तो b, फिर माइनस ऑफ d इंटू 1, तो d दैट इज इक्वल टू 0, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब देखो कुछ कैंसलेशंस है क्या हमारे पास में, यस, प्लस ऑफ b माइनस ऑफ b कैंसिल हो गया। यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, a और 2 टाइम्स ऑफ d माइनस ऑफ b है, एंड माइनस ऑफ सी डी है। अच्छा, इसको एक्सपैंड कर दें, अगर हम इसको पूरा एक्सपैंड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, प्लस ऑफ a इंटू बी, देन माइनस a इंटू डी ए डी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी बी एंड माइनस माइनस प्लस, तो सी डी इज इक्वल टू 0। इसको भी एक्सपैंड कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी माइनस ऑफ ए बी, ये हमको मिल रहा है, और ये पूरा एज इट इज़ हमारे पास माइनस सी डी प्लस ए बी माइनस ए डी माइनस सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। चलो इसको आगे देख लेते हैं क्या हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस सी डी प्लस सी डी कैंसिल हो गया, ठीक है, 2AD है यहाँ पे और माइनस AD है, तो 2AD एंड माइनस AD दैट मीन्स कि यहाँ पे AD माइनस ऑफ CB है दैट इज इक्वल टू 0। है क्या हमारे पास में कुछ ऐसा, AD माइनस ऑफ CB, AD, अच्छा AD और BC यहाँ पे कॉम्बिनेशन है क्या हमारे पास में, AD और BC का कॉम्बिनेशन है क्या, यहाँ पे है, ये नहीं है, ये कैंसिल कर दो, AD और BC नहीं है,
यहाँ पे ये है कुछ, यहाँ पे हमारे पास में ये भी नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। तो पहले तो यहाँ पे दो ऑप्शंस पूरी तरीके कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ए डी माइनस सी बी है इक्वल टू 0। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके चला जाऊँ तो बी सी माइनस ऑफ ए डी इज इक्वल टू 0। तो बी सी माइनस ऑफ ए डी, यस, ऑप्शन ए दिख रहा है हमको, क्योंकि ये तो प्लस और प्लस वाला ही था तो कैंसिल हो गया ये भी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी गुड। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट कि इफ पी क्यू आर आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, पी क्यू आर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर। पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर का वैल्यू क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, दैट मीन्स कि पी क्यू लाइन और पी आर लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो अगर तीनों नॉन, यहाँ पे पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो पी क्यू अगर हम कंसीडर करें पी क्यू और पी आर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट पी ही होगा सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी ही इनका इंटरसेक्शन बन सकता है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। वापस से यहाँ पे हमको बोला है कि 3 पॉइंट्स दिए जो कि कोलिनियर है, तो बताना है वैल्यू क्या है। ठीक है, वही काम हमको वापस करना है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 कर दो। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 0 करें तो क्या हो जाएगा, a 0 1 0 b 1 1 1 0, सॉरी 0 नहीं 1, ओके, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले a इंटू बी इंटू 1, तो b आ जाएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, फिर ये 0 है तो माइनस ऑफ 0, यहाँ पे कुछ भी आने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस हमेशा 0 ही होगा। प्लस ऑफ 1, प्लस ऑफ 1 है तो यहाँ पे 0 इंटू 1 तो 0, एंड b माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ऑफ a एंड यहाँ पे 1 इंटू माइनस ऑफ b, ओके, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ ए बी चाहिए। तो साइड्स को चेंज कर देते हैं, तो अगर सबको इस साइड लेके चले जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। तो 0 ही आ रहा है हमको, यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी यार राइट ऑप्शन बन गया। वेरी ईजी क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली कंडीशन में सब्स्टिट्यूट किया और आंसर हमको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो दिस वॉज एन वेरी ईजी क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। चलिए, अब हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोला जा रहा है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि इफ़ हमारे पास में एक क्वाड्रिलैटरल दिया है। ठीक है, हमारे पास में एक क्वाड्रिलैटरल है, तो क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास में ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बोला जा रहा है कि ए बी डी, ठीक है, ए बी डी जो है यहाँ पे एरिया ऑफ, ओके, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी, अच्छा यहाँ पे कॉमन जो साइड है वो अलग है। ठीक है, वापस से कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो ए डी यहाँ पे कॉमन साइड है, ए डी कॉमन साइड है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ठीक है, ये ऐसा है कुछ यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि x की वैल्यू बतानी है। चलो कर देते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, चलो ए तो हाफ, ठीक है, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या, -3 4 1 आ जाएगा, फिर -1 -2 एंड 1 आ जाएगा, फिर डी का क्या है x माइनस ऑफ 4 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स इंटू हाफ, ओके, 2 टाइम्स इंटू हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, a का वापस से ए सी डी है तो -3 4 1, फिर c का क्या है 5 6 1, देन d है x माइनस 4 1। ठीक है, ये हमारे पास में है। ओके, सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी हमको। ओके, सो पहली चीज़ है कि थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं। तो ये जो है इसको थोड़ा यहाँ पे मूव करता हूँ। नाउ वी कैन एक्सपैंड दिस। चलिए फटाफट एक्सपैंड करते हैं इसको। तो थोड़ा सा क्विकली हम इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ओके, बिकॉज थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पहली चीज़ है कि 2 और 2 कैंसिल होते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ यहाँ पे एज इट इज़ रखता हूँ मैं, ब्रैकेट डाल देता हूँ, -3, ठीक है, -3, देन -2 इंटू 1, ठीक है, -2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, देन
वापस माइनस साइन है और माइनस ऑफ 4 इंटू 1 है, तो माइनस ऑफ 4 दैट मीन्स कि प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप करने की कोशिश करूँगा स्टेप्स को, सो दैट कि हम क्विकली कर सकें। देन माइनस ऑफ 1 होता है, देन माइनस ऑफ ये नंबर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 1 आ गया। 4 इंटू 1 4 एंड माइनस ऑफ 4 इंटू 1 तो माइनस 4, माइनस एंड माइनस वापस यहाँ पे प्लस 4 हो जाता है। ओके, देन हमारे पास में प्लस ऑफ x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 तो 4, देन माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 2 होता है। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट वापस डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है 3 माइनस ऑफ 3 6 इंटू 1, ओके तो 6 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 इज एन 4, देन हमारे पास में आता है माइनस 5। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4, ओके 4 इंटू 1 4 एंड माइनस एंड तो वापस यहाँ पे माइनस प्लस में बदल गया तो वापस 4 आ गया। देन हमको यहाँ पे वापस से मिलता है क्या, प्लस ऑफ x 4 इंटू 1 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 1, तो दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 6, ये मिल गया। चलिए सॉल्व करें इसको। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में, इसका वैल्यू होगा प्लस ऑफ 2, और इसका वैल्यू क्या होगा 8, इसका वैल्यू क्या होगा 6, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 10, ये क्या हो रहा है 8, ये क्या हो रहा है माइनस ऑफ 2। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो हाफ को रखते हैं यहाँ पे एज इट इज़, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 6, देन 1 इंटू 8 प्लस ऑफ 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस ऑफ 6x। ठीक है, ये मिल गया हमको, राइट है, ये हमको यहाँ पे मिल गया, दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है माइनस 3 इंटू 10 तो माइनस 30, और ये क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, ये हमको मिलेगा माइनस ऑफ 40, और ये क्या मिलेगा हमको यहाँ पे माइनस ऑफ 2x। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको अगर हम थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें तो फाइनली हम इसको क्या कह सकते हैं, अब देखो एक चीज़ वैसे हम, हाँ पहले इसको कर देते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। फाइनली हम इसको बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ, ओके ये माइनस 6 और ये 8, तो कितना हो गया माइनस 6 और 8, दैट विल बी प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 6x, ओके दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 70 एंड माइनस ऑफ 2x। जहाँ से हम माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वी कैन टेक द माइनस साइन कॉमन। ठीक है, हम माइनस साइन को अगर बाहर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 70 प्लस ऑफ 2x हो जाएगा। और देखो एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि हम हमेशा मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, तो मॉडुलस वैल्यू लेते हैं दैट मीन्स कि मॉडुलस में अगर माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन हट जाएगा, तो माइनस साइन को हटा देंगे हम यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, हमेशा मॉडुलस वैल्यू लेते हैं इसका जब भी हम एरिया निकालते हैं, तो ये मॉडुलस होता है, तो माइनस के अगर है मॉडुलस के अंदर तो माइनस साइन हट जाएगा, तो विल गेट वॉट, ये 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट वॉट 2 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 70 प्लस ऑफ 2x। तो 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर विद इन डिफरेंट पेन, तो 6 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 70 इज इन 140 एंड प्लस ऑफ 2 2 ज़ा 4x मिल रहा है। ये 4 इस साइड आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने थोड़ा सा, दिस इज 2 प्लस ऑफ 6x, तो ये 4 इस साइड आएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2 इस साइड आएगा तो माइनस, तो 138, तो 138 अगर ये हो रहा है तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू इक्वल टू 69 आ जाएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू 69, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 69। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर। एक फाइनल जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बन रहा था वो ये था कि यहाँ पे कि हमको मॉडुलस वैल्यू कंसीडर करनी है और नेगेटिव्स को यहाँ पे हटाना है। ठीक है, नेगेटिव्स को नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, अगर नेगेटिव में हमको कुछ मिल रहा है कॉमन तो हम नेगेटिव को हटा देंगे पूरी तरीके से, अगर एक आधा नेगेटिव को कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल पा रहे तो नेगेटिव को कॉमन हटा देंगे हम पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following points on the line is equidistant from 1, 2 एंड 3, 4, इससे इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ है एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट P x, y। ठीक है, इसको अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसका डिस्टेंस, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि विच वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज इक्विडिस्टेंट, तो हमारे पास में एक लाइन है। ठीक है, लाइन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब इस पे कोई एक पॉइंट है, ओके इस पे तो कोई तो एक पॉइंट है जो कि x, y पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A और B से। अब A और B यहाँ पे इसको A कंसीडर कर लो, इसको B कंसीडर कर लो, तो आई कैन से दैट कि AB एंड ये P पॉइंट को कंसीडर, AP एंड PB विल बी इक्वल। ठीक है, तो AP और इज इक्वल टू PB।
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट्स में आएंगे तो मैं इसको पहले स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर कर दूंगा तो आई कैन राइट व्हाट, x माइनस ए क्या है 1 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 4 द होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4x, सॉरी 4x नहीं 4y, okay, 4y that is equal to x square plus of 9 minus of 6x and a plus of y square plus of 16 and minus of 4 to the 8y। ओके तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, ठीक है, सबको एक्स और वाई को एक साइड में लाते हैं, नंबर्स को एक साइड में, तो माइनस ऑफ 2x, यहाँ से माइनस प्लस ऑफ 6x, फिर यहाँ पे हमारे पास है माइनस ऑफ 4y एंड देन यहाँ से हमारे पास है माइनस ऑफ 8y, इस साइड आएगा तो प्लस ऑफ 8y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 4, ये मिल रहा है हमको। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसके क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिस विल बी प्लस ऑफ 4y दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 होता है एंड इसमें से माइनस 5 कर देंगे तो 25, तो दैट मीन्स 20 हो रहा है। फाइनली हम इसको कह सकते हैं दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमको मिल रहा है। ओके तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मिल रहा है हमको। अब एक बात समझो, एक्स वाई जो है इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, 2x माइनस 2y को भी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ये लाइन पे लाई करता है, ठीक है, इस लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि हम ये इक्वेशन को इसके साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं, इसको मैं यहाँ पे जो y है इसको 3y बनाने की कंसीडर करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो 3x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 3 5 15, ये हमको मिल गया। 3y और 3y यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये प्लस है हमारे पास में, सो 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 15, तो ये कैंसिल हो गया तो हमको मिल रहा है 5x इज इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स कि x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 4, तो x का वैल्यू 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई है क्या ऑप्शन, यस, एक ही आंसर है जिसमें x का वैल्यू 4 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन गया। ओके आई होप सो दिस वॉज वेरी गुड। और ये क्वेश्चन आया हुआ था MCA CET में, ओके दिस क्वेश्चन केम इन MCA CET इन 2020। तो क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ओके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ऑल यू नीड इज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द प्रॉपर डायरेक्शन, सही तरीके से, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। ओके अगर इनकेस कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया तो पूछ सकते हो कॉमेंट करके, या तो मैं तो पहले रिकमेंड करूँगा कि रिपीट करके देखने की पूरी तरीके से कोशिश करना, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई द एंटायर क्वेश्चंस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। ओके बट फिर भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट कर लेना, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।